ये एक बात मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से समझना। एक बार कोई एक भगवान का भगत था बड़ा। अब वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वो सोचता था कि भगवान कैसा होगा या भगवान क्या है। वह ऐसे सोच ही रहा था, सोचता रहता। तो कभी आप कोई चीज़ को ज़्यादा विचार करो और उसी को विचारते विचारते सो जाओ तो सपन में उसका हल आ सकता है, भाव बढ़िया होता है। अब एक दिन वो काफ़ी दिन से सोचता है, तो एक दिन क्या होया, उसको सपना दिखता है। सपने में बड़ा हल्ला हो रहा है, बहुत भीड़ है। बोले भाई क्या हो रहा है? अब भगवान की सवारी निकल रही है। अब उसको भी ये था, चलो भैया ये तो ठीक है, आज भगवान को देखते हैं। अब बहुत सारी लंबी चौड़ी बड़ी भीड़ आई और उसने सोचा ये भगवान होगा। बोला भाई ये कौन है? आगे ये जीसस क्राइस्ट है, ईसाई धर्म वाला, इसका बहुत बड़ा वो है। उसने देखा यार ये भगवान। बोले नहीं ये भगवान नहीं है। बोले ठीक है। बहुत भीड़ आके चली गई। फिर दूसरी बार फिर हल्ला होया, भाई ये पधार रहे फलाना, वो मोहम्मद ये सा ये पधार रहे। बोले भाई ये भगवान है? बोला नहीं ये भगवान नहीं है। बोले ये मोहम्मद पैगंबर उसका समाचार वाला है, ये इनका भगवान है। वो भी चला गया। फिर हल्ला होया, भाई अब की बार शायद भगवान आएंगे। फिर बोले भाई ये बड़े बड़े गण अब अपने ढंग के आ रहे हैं। बोले कि ये आगे भगवान शिव की सवारी निकल रही है। बोले कि ये भी नहीं है। फिर चले गए। फिर भाई हरे कृष्णा बड़ा हल्ला। बोला अब की बार भगवान आ रहे? बोले कि नहीं ये, बोला कि ये कृष्ण जी की सवारी आ रही है, उसके भगत आ रहे। अब वो सोच चलता रहा। ऐसे करते करते राम जी और बहुत से आ गए। आजकल वालों का नंबर पता ना लगा हो लेकिन बड़े बड़ों का लग गया, पुरानों का। अब वो बहुत सारे हो गए। तो बोले कि भाई सबकी सवारी निकलती रही। फिर अब की बार भगवान की सवारी आ रही है। उसने सोचा अब की बार देखते हैं। तो फिर क्या होया कि एक गधे पर एक आदमी बैठ के आ रहा है। गधे पर बैठा है और उसके पीछे कोई भी नहीं है। तो उसने कहा कि ये कौन है? बोला ये भगवान है, प्रसन्न कर रहा है रात में। आगे ये कौन है? ये भगवान है। और वो देखता भगवान और इसके पीछे तो एक भी आदमी नहीं। इतने में उसकी आँख खुल जाती है, एकदम वो होया, आँख खुल गई। फिर उसने देखा यार ये तो सपना था। अब ये जो भी है, लेकिन वास्तविकता मैंने जैसी समझी आपको बता दी। आप जैसे समझोगे समझ लेना। आगे जितने भी हैं ये बहुत सारे मत हैं सब, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, पर ये सभी मत है, इसलिए वो सभी भगवान से ही आए। लेकिन फिर भी वास्तविकता अलग ही रहती है। परमात्मा अनेक, बोला ना, जगह जगह जैसा जैसा मेरे को ज़रूरत होती है वो स्वरूप रच के किसी के माध्यम से काम करके चला जाता है। बाकी वो अपने आप में अलग ही है। इसलिए वो बिल्कुल सब चीज़ों से निपट, सब प्रकार के बाहर के आडंबरों से रहित, बिल्कुल अकेला। इसलिए उसको बोलते हैं कि शुद्ध स्वरूप है, वो भगवान है। अब उसके ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप भी देख लो कि भगवान के पीछे कोई है। ज़्यादातर कोई ना कोई, किसी भी आदमी को ले लो तो कोई ना कोई सूक्ष्म वासना हर किसी की मिलती है। ऐसा एक आदमी भी मिलना मुश्किल है जो ये कह दे अब मुझे भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। भले ऊपर से कह दे पर मन में जरूर होगा कुछ न कुछ। ऐसा मिलेगा नहीं जल्दी। और ऐसा यदि मिल जाए सच्चाई में तो उसको उसी क्षण
उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वासनाओं से पूरा रहित होते ही तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। जब तक वासना है, कामना है, जभी तक वास्तविक सत्य ढका हुआ है। इसी से ये इसको और जो ढकने वाले हैं, तो मैंने बताया कि भैया दुनिया से नहीं लड़ना, तुम्हारे अंदर विकार बैठे हैं, इसलिए ये विकार ऐसे हैं। अब भले सब जगह जाओ, सब जगह ये भक्तों में, सब जगह संप्रदायों में, मतों में, सब में विवाद मिलेंगे। कोई पद के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, ये इसका अध्यक्ष है, ये मिलवा सकता है, ये करेगा, वो ये करेगा, यानी कि सब। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जो सार चीज़ है कि अंतर बैठा परमात्मा सबके है, तुम्हारे भी है। इतना सा उसकी शरण लेके कि हे अंतर्यामी, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी गलती क्षमा करो, कृपा करो। और जो भी उसकी सूचना देने वाले नाम है, उनको किसी को भी जपो तो अपने आप कल्याण होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और वे ओम भगवान ने गीता में बताया, शिव भगवान राम पर महत्व देते हैं। कोई वासुदेव नारायण, भगवान सुखदेव ने कहा कि भागवत में आता है कि बीमारी हटानी है तो अश्वनी कुमारों की पूजा करो, मुकदमा जीतना है तो इंद्र की, और धन चाहिए तो कुबेर की, और परिवार का सुख चाहिए तो शिव पार्वती की, और आकर्षण चाहिए बढ़िया लगना तो भगवान कृष्ण की, और यदि सभी लोक और परलोक सारी जगह सुख चाहिए तो एक नारायण की पूजा। ये भागवत में सुखदेव ने कहा है, यानी कि मूल तुलसीदास ने क्या कहा, तुलसी मूल ही सींचिए, फूले फले अगाए, यानी कि मूल में पानी डालने से सबको मिल जाता है। फिर भी लोगों के अपने अपने वो हैं, तो भैया जिसको जैसा चाहिए वो वहीं से मिलेगा। मेरी बात समझ आई? इसलिए कोशिश करके कैसे इनसे पार होंगे। परमात्मा इन सब से पार है, तुम्हारे अंदर बैठा है। भाव से उनसे प्रार्थना करो और इनको खराब समझो, निकलने की सोचो। कहीं भी चले जाओ, सब जगह ये मिलते हैं। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संस्था में, सब जगह ये अपना काम करते रहते हैं, इसलिए पीछा छूटता नहीं है। तो ऐसा समझ करके ज़्यादा भीड़ में न पड़ के किसी भी पहुँचे हुए महापुरुष की शरण लेके और श्रद्धा से शुद्ध एकांत देश में बराबर लगा रहे, तो एक ना एक दिन वो उलझनों से पार होके अनुभव तक पहुँचेगा। कोई समझ में नहीं आई हो तो बोलना, बाकी दूसरों के दोष नहीं देख करके अपने दोष देखना, अपनी कमी निकालने की कोशिश करना। विकार हमारे अंदर है, इनको दुश्मन समझ के हटाओगे, इनके अनुसार नहीं चलोगे तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। भगवान जितना आएगा विकार हटते चले जाएंगे, प्रकाश जितना आएगा अंधकार हटता चला जाएगा। फिर भी कोई बात रह गई हो पूछ लेना, उसके बावजूद भी भगवान की शरण लेके लगोगे तो वो अपने आप आगे का रास्ता बना दे। महाराज कैलाश पर बैठे भजन कर रहे, उन सभी ऊपर कौन भगवान था जिसकी शिव जी महाराज पूजा करते? वो मैंने बताया ना, जो लास्ट में आया वो था। जिसके